नमस्कार दोस्तों, मिशन चैरव 2024 में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रीतिकाल से करने वाले हैं। जहाँ दोस्तों रीतिकाल से प्रश्न बनते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रीतिकाल के 100, 200, 300 प्रश्न का अभ्यास जरूर करें। तो आज हमने टॉप 20 प्रश्न लिए हैं जिनसे क्वेश्चन पिछले सालों से बनते आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि रीतिकाल का सर्वमान्य समय सीमा क्या है। तो इसका सही आंसर है 1700 से 1900 तक, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। तो हम जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को श्रृंगारकाल नहीं कहा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रीतिकाल को साहित्य शास्त्रीय काल कहने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ या फिर एक या दोनों ने कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। बढ़ते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन कहता है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले विद्वान कौन है। रामचंद्र शुक्ल नहीं, भगीरथ मिश्र नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रीतिकाल को कला काल कहने वाले विद्वान कौन है। रामकुमार वर्मा नहीं, रामकुमार वर्मा नहीं, 2 बार आ गया। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा राम शंकर शुक्ल रसाल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है। जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में लिखा गया था उसको पढ़ेंगे तो उसमें हम पाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। अब क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है। केशव दास, चिंतामणि, कृपाराम या मतीराम। चिंतामणि को तो शुक्ल जी ने माना है और केशव दास को डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। तो हमारा 8वां क्वेश्चन ये है कि अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन काव्य का उदय हुआ। ये कथन किस इतिहासकार का है। तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से रीति सिद्ध कवि नहीं है। इसका सही आंसर है श्रुति मिश्र। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि नहीं है। गणानंद, बौद्धा, भिखारी दास, आलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिखारी दास जो है वो रीति मुक्त कवि नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे गए, अतः उनसे प्रेरित होकर हिंदी साहित्य में भी रीति काव्य लिखा जाने लगा। यह कथन किस इतिहासकार का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से रीतिकाल की विशेषता नहीं है। लक्षण ग्रंथों की रचना हुई थी, नायिका वेद निर्भर हुआ था, कला पक्ष में प्रधानता हुई थी, क्या शांत रस की प्रधानता थी। जी नहीं। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि किस रस की प्रधानता रीतिकाल में थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि केशव दास का जन्म और निधन काल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1555 से लेकर 1617 तक, याद रखेंगे। किस आलोचक ने केशव दास को संस्कृत का क्लासिक पंडित कहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि केशव दास की कौन सी रचना और रचना काल सम्मिलित नहीं है। रसिक प्रिया, हाँ, इतने में लिखी गई थी। कवि प्रिया 1601 में, विज्ञान गीता 1610 में। क्या रामचंद्र का 1605 में लिखी गई थी। तो नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1601 में रामचंद्र का लिखी गई थी। केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका के में सर्गों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केशव दास किस राजा के आश्रित कवि थे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि केशव दास राजा इंद्रजीत सिंह के आश्रित कवि थे। 18वां क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशव दास। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से केशव दास की प्रबंधात्मक रचना नहीं है। विज्ञान गीता है, जागे जसचंद्र का है, वीर सिंह देवचरित्र है, लेकिन रसिक प्रिया नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4th रसिक प्रिया। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि केशव दास कौन सी रचना केशव दास की है। तो रसिक प्रिया जानते हैं, विज्ञान गीता जानते हैं, ये तो है। तो A, B, C ये तीनों रचनाएं जो हैं इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस क्लास में कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। 1-2 प्रश्न आपको ज़रूर नए मिले होंगे
और इसी तरीके की क्लास के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।